on the opposite side of the center. If the distance between AB and CD, if the distance between AB and CD is 6 centimeter, find radius of circle. Find radius of circle. तो हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है. Find radius of circle. चलिए, अब इस तरह की प्रॉब्लम अपन ने करवाई थी. अब ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है आपसे. कैसे करेंगे समझना. Two chords AB and CD of a circle of length 5 centimeter and 11 centimeter respectively. एक की और कहां पर है, पैरेलल है और अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर. अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर. इस तरह से ये सर्कल है, ये सेंटर है. देखो 11 सेंटीमीटर वाला तो पास में होगा AB. अच्छा CD और AB कितना है 5 सेंटीमीटर दूर होगा. यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला L, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला M, इसको मिला दो O. इस तरह से बनाओ इसको बेटा ऑनलाइन. ये रेडियस R है बेटा, ये रेडियस R है, ये भी रेडियस R है. कल 6 से 7 फ्री होगे तुम? कल के लिए तो कल तेरा बर्थडे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 से 7 रख दूं कल. इनकी क्या इंग्लिश की क्लास है यार, 4 से 6 तेरी तुम्हारी इंग्लिश की क्लास है 2 घंटे की. नहीं तो फिर कल या तो मैथ्स की रखे ही नहीं, देखी नहीं. अच्छा वो बताना है बस. 6 से 7 में कल फिजिक्स की रखनी. समर्थ के घर पर फोन करो, उस दिन करा था ना उसकी मम्मी को तेने फोन, उन नंबर लेने फोन कर कि ना तो कल का टेस्ट दिए ना ये क्लास में आ रहा, ऑफलाइन भी नहीं आ रहा. आप बोलो तो मैं लेने आ जाऊंगा, ऐसे बोल. इन ट्राइंगल OAM, इन ट्राइंगल OAM, इन ट्राइंगल OAM, राइट ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. लगाओ पाइथागोरस थ्योरम. OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. बोलो सही है. OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. OA कितना है रेडियस R स्क्वायर. OM कितना है. अब बेटा यहाँ पर एक चीज और बनती मैंने लिखी नहीं. डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज AB and CD इज 6, तो मैं इसको x मान रहा हूं. देखो तो ये कितना बचा 6 माइनस. ये हो गया आपका x स्क्वायर. और बेटा AM होगा आपका 5/2. अभी निकाल के बता रहा हूं क्यों. AM क्या होगा 5/2. AM क्या होगा 5/2 because OM is perpendicular to AB, so therefore AM equal to 5/2. 5/2 सेंटीमीटर. यहां तक लिख लीजिए बेटा. यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो ऑनलाइन. यहां तक कोई डाउट है तो पूछो.
नहीं सर। इसको मैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर करो बेटा। अरे 5/2 का स्क्वायर करो। 25/4। फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इन ट्राइंगल ओसीएल, इन ट्राइंगल ओसीएल ट्राइंगल ओसीएल ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओएल स्क्वायर प्लस सीएल स्क्वायर। ओसी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ओएल कितना बेटा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बेटा सीएल कितना हो गया 11/2 का स्क्वायर। क्यों? बिकॉज ओएल इज परपेंडिकुलर टू सीडी, therefore CL is equal to 11/2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर बाई 11 का स्क्वायर 1 to 1 डिवाइड बाई 4, सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब बेटा देखो फर्स्ट भी आर स्क्वायर के इक्वल है और सेकंड भी किसके इक्वल है आर स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बात है? क्या हुआ था? तो उसने उसको बोला कि ऑफलाइन भी लॉन्ग करके ऐसा कुछ बात की। कल भी नहीं आया, बोला कैसे क्लास भी कर मेरा दूसरा टेस्ट भी ये तू बोलता ना मैं लेना आ जाऊं बस। नहीं घर से उठवाने की भी सुविधा है अब, मतलब कोई नहीं आया तो घर से उठवा सकते हैं अपन, जैसे कल इसको उठवाया था तो ऐसे उठवा लेंगे अपन जो नहीं आएगा। अगली बार जो है ना वो बनवाएंगे ना अपन एडवर्टीजमेंट कि घर से उठवाने की भी सुविधा उपलब्ध है, ऐसे लिखवाएंगे होम होम पिकअप अवेलेबल। देर रहे बोल रहा है उसको भी उठाना है घर से। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक्स स्क्वायर 25/4 इक्वल टू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 121/4, दोनों को इक्वेट कर दिया भैया। एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो भाई 36 और 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। हाँ तेरा दोस्त तो याद नहीं क्या क्या बोल रहा है बेटा, ये तेरा दोस्त रिदम, तेरा दोस्त याद नहीं क्या क्या बोल रहा है। 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या बोला था तेने? 36 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ये 12x इधर चला गया और 25/4 इधर आ गया। 121 में से 25 माइनस करो 96, क्या बचा 96। 96 कितनी बार गया? तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अच्छा 36 भी बाकी है क्या? 12x इक्वल टू 36 प्लस 21/4 121/4 माइनस 25/4। अब ये इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96/4, ये 24 हो गया। तो बेटा ये 60 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया
5 सेंटीमीटर, ठीक है, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब x 5 आ गया, अब मुझे रेडियस निकालनी है। x हमारा 5 आ गया, अब हमें रेडियस निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25/4। इसमें x की वैल्यू रख दो। फोर एलसीएम आ गया 100 प्लस 25, कितना आ गया 125/4। आर की वैल्यू आ गई 125/4 आर स्क्वायर की। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, √125/4। बेटा 125 को मैं लिख सकता हूं 5√5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 125 होता है 25 इंटू 5, 25 तो बाहर आ गया 5, तो क्या बचा 5√5/2 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ये इसका रेडियस होगा। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। लिख लीजिए। सर अगर इसको डेसिमल में नहीं लिख सकते? बेटा स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा भाई। 125/4 अंडर ऑफ 3.31 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट तो निकालना पड़ेगा ना। तो इससे बढ़िया है कि ऐसे लिख दो, ठीक है। क्लियर है भाई सबको ऑनलाइन? इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत? No, sir. बोलिए। नहीं चलिए सर। नेक्स्ट एको करते हैं इसी टाइप का, एनसीईआरटी की ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज का। भाई अब इसके बाद मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल रिवाइज करवाएंगे, और कुछ लोगों की डिमांड आई है कि क्या बोल रहा है भाई तुमने, क्या रिवाइज, कंस्ट्रक्शन, ये दो चीज रिवाइज करवाएंगे इसके बाद। द लेंथ ऑफ, देखो कंस्ट्रक्शन तो तभी ढंग से होगा जब तुम यहाँ आओगे ऑफलाइन, और उसके बाद आपके पास स्केल पेंसिल सब यहाँ होना चाहिए, तब बनेगा ढंग से। जैसे उस समय तुम आए थे तो तुम्हारा क्लियर हो गया पूरा। द लेंथ ऑफ two parallel chords of a circle, two parallel chords of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter. If the smaller chord, if the smaller chord is a distance, is distance 4 centimeter from center, what is the distance of another chord from the center? What is the distance of other chord from the center? From center. What is the distance of other chord from the center?
क्लियर? अब देखो इसको बनाते हैं। द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कोड, ये सेंटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलर कोड इज एट डिस्टेंस 4, स्मॉलर कोड कौन सी? ये कितनी डिस्टेंस पर है भाई? 4 सेंटीमीटर। तो ये निकालना है, ये रेडियस, ये रेडियस। चलिए बनाओ। द स्मॉलर कोड, मतलब स्मॉलर कोड कौन सी है? 6 सेंटीमीटर वाली। ये कितने डिस्टेंस पर है? 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो दूसरे वाले की निकालनी है कितनी डिस्टेंस पर। देखो यहां से मुझे रेडियस मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? देखो इधर समझो। सबसे पहले OL इज परपेंडिकुलर टू AB, so therefore AL इक्वल टू हाफ ऑफ 6। कितना आ गया भाई? 3 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है? रेडियस। इन ट्राइंगल OAL, OA स्क्वायर, OL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। OA स्क्वायर कितना है? R स्क्वायर। OL कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 5। रेडियस 5 आ गई। अब ये रेडियस 5 है तो ये भी तो 5 ही होगी बेटा, ठीक है? ये रेडियस 5। मुझे ये डिस्टेंस निकालनी, सपोज ये है। अब देखो OM इज परपेंडिकुलर टू CD, so therefore CM is equal to CD by 2, मतलब 8/2। 3 आ रहा है, बिल्कुल सही। ये 4 सेंटीमीटर आ गया। लिख लो यहां तक, यहां तक कॉपी कर लीजिए। इजी थी वैसे ये प्रॉब्लम। अब इन ट्राइंगल OCM, इन ट्राइंगल OCM, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। OC कितना है? 5। OM कितना है? x का स्क्वायर प्लस CM कितना है? 4 का स्क्वायर। तो x का वैल्यू कितना आ गया? So chord of length 8 centimeter is 3 centimeter from the center. So therefore chord of 8 centimeter is at a distance of 3 centimeter from the center. From the center. लिख लीजिए इसको। हो गया? यस सर। चलिए और क्या बच्चा है भाई? नहीं, कुछ भी हो जाएगा इसमें टेस्ट में।
भाई जितना पढ़ाया है क्लास में आपको सब आ जाएगा यदि ढंग से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो फिर कुछ भी कर लो भाई, जब पढ़ाई नहीं होगा तो फिर कुछ भी कर लो। क्यों भाई बोल रहा तो जब पढ़ाई नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो। चलिए भाई अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई पॉलिनोमियल्स। एक काम कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल्स अगले वाले रिकॉर्डिंग से चालू करेंगे, दोबारा कनेक्ट कर लो।